डेरा गाजी खान के सरहदी इलाके में कायम जंगी चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों की जानिब से हमला। चौकी पर तैनात पंजाब पुलिस के एहलकारों ने जबरदस्त मज़ाहिमत और जवाबी फायरिंग से हमला पसपा कर दिया। 2 दहशतगर्द मारे गए, बाकी फरार हो गए। IG पंजाब की डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश, कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर सिपाही मुल्क व कौम के दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 खारजी मारे गए। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए खारिज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के दस्तों की शानदार परेड। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवादर की सरजमीन पर नई तारीख रकम 23 मार्च की अजीमुशान रैली का इनेकाद। ISPR की जानिब से जारी किया गया खुसूसी मिली नगमा भी सबको भाया। तुर्बत के अवाम का यौम पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ तजदीद अहद FC बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान मिली जज्बे से बनाया गया। तकरीब में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद और तलबा तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब FC बलोचिस्तान साउथ हेडकोार्टर तुर्बत में मुनक्किद की गई। मिली नगमे, टैबलोज़ और बलोच सकाफ़ती तख्लीक़ात ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तलबा ने अपने फ़न के ज़रिए कौम में इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी को तेज़ तर करने की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन के जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात तब्दील नहीं हुई। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द होगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू की गई। सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। और 164 रिटेल ऐसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है, ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। आम आदमी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। कहा कि चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ का पंजाब भर में कॉमिंग ऑपरेशन। दरियाए सिंध से मुल्हिका इलाके दरिया खान भक्कर में बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर शिकार किए गए 8 कोंज बरामद कर लिए। टीम को देखते ही शिकारी सामान छोड़कर फरार हो गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन क्रिस्टोफर एलिस का वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ख़त ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में पाकिस्तान में सेहत के शोबे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अवाम की सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। क्रिस्टोफर एलिस जुलाई में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत से भी मिलेंगे।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार के मुद्दे पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मतन के मुताबिक और वो फिर पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियाँ हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से ख़रीदी गईं। FIR में इंकशाफ किया गया कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थीं। कॉल्स के ज़रिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थी, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के ज़रिए रकम बटोरी जाती थी। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। पन्नू आकिल के करीब अंडर गेयर टूट गया। हादसे के बाद रॉड को निकालकर मुतासरा बोगी को बगैर ब्रेक के ट्रेन के साथ रवाना कर दिया गया। शॉपिंग अपनी रमज़ान से पहले ही कर ली थी। उस वक्त तो फिर भी रीज़नेबल प्राइस थे, लेकिन अब प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं और कलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी दरमियान में थोड़ा अभी लिया और आधा रहता है। ये रमज़ान हम पहली दफ़ा जेंट्स जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंटर में रमज़ान को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कपड़े लेने आए हैं, जूतियाँ लेने आए हैं ईद उल फितर के लिए। हमने रेडीमेड कपड़े देखे और फिर हम उसे पसंद करके ले लेंगे। वक्त कम, मुकाबला है सख्त। ईद करीब आते ही मार्केट्स में ज़बरदस्त गहमा गहमी। बच्चों और ख़वातीन के साथ मर्द भी आगे आगे। कोई कपड़े खरीद रहा है तो कोई सैंडल्स और जूते ढूंढ रहा है। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी पर अहम संग मील अबूर। एमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस की कामयाबी के साथ लैंडिंग। ये इकदाम सऊदी अरब की जानिब से ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए उठाया गया, ख़ास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिब्बी मुंतकली की ज़रूरत होती है। सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। अमेरिका में कामयाब रेफरेंडम का इनेकाद। लॉस एंजलिस में खालिस्तान के क़याम के लिए होने वाले रेफरेंडम में 35,000 से ज़ायद सिखों ने हिस्सा डाला। अमेरिका भर से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए लॉस एंजलिस पहुंची। सिविक सेंटर में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग में भरपूर हिस्सा लिया। इजराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी जारी। नासिर अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 फ़लस्तीनी शहीद, 61 ज़ख्मी हुए। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी लुक़मा अजल बन गए। इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका ने इसराइल को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता। नेतन्याहू की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका गज़ा में क़ैद इसराइली यरग़मालियों को आज़ाद कराएगा। सऊदी दारुलहुकूमत रियाज़ में अमरीका यूक्रेन के मुज़ाकरात। यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं अमरीका से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की। मुनसिफाना और देरपा अमन को हकीकत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट तहलील करते हुए मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। 28 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला होगा। मार्क कार्ने ने कनाडा में बहरान की वजह गैर मुनसिफाना टैरिफ और तजारती इक़दामात करार दिया। स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से दरिया में पानी की सतह बुलंद, दर्जनों घर बह गए। दारुल-हुकूमत मैड्रिड में खेत डूब गए। महकमा मौसमियात ने मैड्रिड में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज आखिरी मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड माउंट मुंगई से वेलिंगटन पहुंच गया। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का 5वां और आखिरी मैच बुध को खेला जाएगा। कीवीज को सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। उधर पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी ऑकलैंड पहुंच गए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 19 मार्च से शुरू होगी।
पाकिस्तान सुपर लीग 10 के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होगा। पीसीबी के मुताबिक 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी टीमों को दस्तयाब नहीं। फ्रेंचाइज जुज़वी तौर पर अदम दस्तयाब खिलाड़ियों के मुतबादिल पीरियड्स लेंगी। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वर्चुअल सेशन में होगा। पीएसएल का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक 4 शहरों में खेला जाएगा। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ यौम पाकिस्तान पर अवार्ड न मिलने पर मायूस। सोशल मीडिया यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल का दूसरा लीग फ्रांस ने क्रोएशिया को पेनल्टीज पर मात देकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। जर्मनी ने इटली को एग्रीगेट पर 5-4 से जेल किया। पुर्तगाल ने इजाफी वक्त में डेनमार्क के खिलाफ 5-2 से फतह समेटते हुए आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल स्कोर किया। ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। 20वीं सदी के नामवर इनकलाबी शायर हबीब जालिब जिंदा होते तो 97 बरस के होते। हबीब जालिब ने इब्तिदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासिर होकर तब आजमाई की। पहला मजमुआ कलाम बरगवारा 1957 में शाया हुआ। मशहूर पाकिस्तानी फिल्म जरका के लिए लिखे गए गाने रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है से शोहरत हासिल की। जालिब की पूरी जिंदगी फ़कीरी में गुजरी। उन्हें निगार अवार्ड के अलावा कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।